बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने मुखालफिन को रौंदते जा रहे हैं। इस पर मुखालफिन बुखला गए हैं, सठिया गए हैं। अगर हम जायजा लें या ये जानने की कोशिश करें इमरान खान का सबसे बड़ा मुखालिफ कौन है, तो नाजरीन आपकी नज़रों में वो कौन हो सकता है? एक तो पीडीएम की जमातें हैं, इनकी लीडरशिप है, लेकिन मैं समझता हूं कि इनसे भी बड़ा मुखालिफ इमरान खान का, जिसने इमरान खान को इस नहज तक पहुंचा दिया, इक़्तिदार में थे, इक़्तिदार से महरूम कर दिया और उसके बाद इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और इमरान खान पर जानलेवा हमला भी हुआ। इस सब के पीछे कौन था? इमरान खान वाज़े तौर पर एक ही शख्सियत का नाम लेते हैं, वो है जनरल कमर जावेद बाजवा, और उमूमी तौर पर भी यही समझा जाता है कि इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन, इमरान खान का सबसे बड़ा मुखालिफ, जब इमरान खान इक़्तिदार में थे और इमरान खान के इक़्तिदार के आखिरी अयाम थे, जनरल बाजवा साहब उनके शदीद मुखालिफ थे, उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। आज जनरल बाजवा के हवाले से दो नैरेटिव सामने आ रहे हैं, उनके शख्सियत के दो पहलू सामने आ रहे हैं। एक तो वो बुखलाए हुए नजर आ रहे हैं, डरे हुए नजर आ रहे हैं, सहमे हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरा उनकी शख्सियत का पहलू ऐसा है जिसमें वो बड़े दलेर बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को जेम्स बॉन्ड बनाकर सामने लाने के लिए वो कोशा हैं। उनके साथ पाकिस्तान के दो बड़े एंकर्स की मुलाकात होती है, इसमें जनरल बाजवा की शख्सियत के दो पहलू सामने आते हैं, अलग अलग पहलू, जुदा जुदा पहलू। एक जावेद चौधरी साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने क्या क्या दिया और उसके बाद उसकी तरदीद कर रहे हैं। एक उनकी मुलाकात आफ्ताब इकबाल के साथ हुई है। मैं समझता हूँ कि जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में जो कुछ लिखा है, उन्होंने जो कुछ जनरल बाजवा की जुबानी सुना था वो उन्होंने लिख दिया, लेकिन लिखने के बाद जनरल बाजवा साहब खुद परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, बुखला गए, सहम गए, डर गए, और जावेद चौधरी साहब भी इसी तरीके से डरे हुए, सहमे हुए नजर आ रहे हैं और वजाहतें पेश कर रहे हैं। जावेद चौधरी साहब की तरफ से क्या कहा गया उनकी जुबानी सुन लेते हैं, और उसके बाद आफ्ताब इकबाल की जनरल बाजवा से मुलाकात के हवाले से उनकी जुबानी सुनेंगे। पहले आइए जावेद चौधरी को सुनते हैं। कल मेरा एक कॉलम छपा है जिसका अनवान था इमरान खान साहब की जनरल बाजवा से दो मुलाकातें। इस कॉलम के अंदर दो फिक्रे ऐसे थे कि जिन्होंने खासा कोहराम बर्पा कर दिया और इसको, इन फिक्रों को गलत मायनों में इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं जब सोशल मीडिया पे बार बार इन दो फिक्रों को देख रहा हूँ और उससे जो एक नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है उसको देख रहा हूँ, तो फिर मैं मजबूर हो गया कि मैं इसका वी लाख के अंदर जवाब दूं, क्योंकि मैंने आज तक अपने कॉलम को वी लाख में कभी भी डिस्कस नहीं किया। लेकिन अब वो सूरत इस किस्म की है कि जिसमें मुझे वजाहत करनी पड़ रही है। फिक्रा ये है कि हमारी रीडिंग थी, ये लोग मुल्क के लिए खतरनाक है, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। पहली बात तो ये है कि एग्जैक्ट ये वर्ड्स जनरल बाजवा साहब ने नहीं कहे थे, बल्कि इसके आगे और पीछे बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजाहत मैंने अगले कॉलम में कर दी। जब आप अगला कॉलम पढ़ेंगे तो उसमें आपको इस फिक्रे की पूरी वजाहत हो जाएगी, आपको इस चीज की समझ आ जाएगी। और अब अगर ये इस कॉलम के हवाले से ये देखा जाए तो ये फिक्रा एग्जैक्ट इन मायनों में नहीं था। हाँ, फिक्रा इन मायनों में नहीं था जिनमें ये लोग ले रहे हैं। जब इनकी तरफ से ये कह दिया गया कि जनरल बाजवा साहब ये कहते हैं, जनरल बाजवा साहब ने कहा क्या, वो भी जरा सुन लीजिए जावेद चौधरी की जुबानी, जो कुछ इन्होंने जनरल बाजवा से मंसूब किया था। अब कह रहे हैं कि आप मेरा अगला कॉलम पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आएगी। ऐसी बात कोई अहमक ही कर सकता है जो ये कहता है कि मेरी इस बात को समझने के लिए मेरा अगला कॉलम पढ़िए। क्या जावेद चौधरी साहब ने अपने उस कॉलम में ये कह दिया था कि मेरी इस बात को समझने के लिए मेरा अगला कॉलम पढ़िए, उसका इंतजार कीजिए? ऐसा नहीं कहा था। आगे चलते हैं जावेद चौधरी साहब और क्या कह रहे हैं। मैं अगर ये कहूँ कि जनरल बाजवा साहब इमरान खान साहब से बहुत ज्यादा हमदर्दी रखते थे तो वो बात गलत नहीं होगी, क्योंकि उसकी वजह ये कि 26 मार्च 2022 तक जनरल बाजवा साहब इमरान खान साहब को बचाने जी, जनरल बाजवा साहब इमरान खान से बड़ी दिलचस्पी रखते थे। इस हवाले से जावेद चौधरी साहब ने इमरान खान से मुलाकात का जिक्र किया है कि इमरान खान मुलाकात करना चाहते थे। मैं वहां पे गया तो इमरान खान ने मुझे कहा कि आप पीडीएम को समझाइए, आप पीडीएम से बात करें कि मैं इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हूं, ये अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें। जनरल बाजवा साहब ने 26 मार्च को
पीडीएम की लीडरशिप से मुलाकात की। ये जावेद चौधरी साहब दावा कर रहे हैं कि जनरल बाजवा की तरफ से इस लीडरशिप से मुलाकात हुई, वहां पे उनको इमरान खान का पैगाम पहुंचाया गया, लेकिन वो लीडर नहीं माने। उन्होंने कहा कि हमने अदम एतमाद की तहरीक लानी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से ज्यादा सख्ती के साथ कहा गया कि अगर आप हमें मजबूर करेंगे तो मैं अवाम में जाकर ये बात कह दूंगा। और फिर एक बलूचिस्तान के लीडर की भी बात की गई, उसने कहा कि इमरान खान को तो मेरे नाम का भी नहीं पता, मैं बलूचिस्तान का सबसे बड़ा जिम्मेदार हूं, तो इमरान खान के साथ हम नहीं चल सकते। जावेद चौधरी साहब इस तरह के दावे कर रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब इमरान खान को हर सूरत में बचाना चाहते थे। जावेद चौधरी साहब ये समझते हैं कि सारे लोग पाकिस्तान में अहमक बैठे हुए हैं, बेवकूफ बैठे हुए हैं कि जावेद चौधरी साहब जो कुछ कह देंगे वो लोग मान लेंगे। सबको पता है कि किस तरीके से तहरीक अदम एतमाद आई। एक तरफ जनरल बाजवा साहब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने हुकूमत को खत्म किया, और दूसरी तरफ बाजवा साहब इतने मजबूर थे कि उनके सामने पीडीएम वाले दुम पर खड़े हो गए। बाजवा साहब की उन्होंने बात नहीं मानी। ये वही बाजवा साहब है जब अदम एतमाद की तहरीक आ रही थी, उससे कबल क्या कुछ नहीं हुआ। कहां पे लोग रखे गए थे? सिंध हाउस में। आसफ अली जरदारी सारा कुछ मैनेज कर रहे थे। और उसके बाद फिर जब तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी है, उस रात क्या होता है, सारा रेड जोन बंद कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। पार्लियामेंट के बाहर कैदियों वाली गाड़ी आ जाती है, और उससे पहले पीटीआई के 20 लोगों को किस तरीके से मैनेज किया गया, उनको कहां पे रखा गया, किस तरीके से उन पर दबाव डाला गया, तो ये सारा कुछ अपने आप हो गया। ये आसफ अली जरदारी के पैसे का करिश्मा था। इमरान खान का मौकफ यही है कि जनरल बाजवा साहब इस सब के पीछे थे। अब जावेद चौधरी साहब ने एक बात जनरल बाजवा साहब से मंसूब कर दी और कह रहे हैं कि मेरे दूसरे कलम का इंतजार कीजिए। नाज़रीन, आपको क्या समझ आती है? जावेद चौधरी साहब जनरल बाजवा से ये फिक्रा मंसूब कर रहे हैं कि ये लोग रहे तो पाकिस्तान नहीं रहेगा। इसके आगे फिर जाने की मेरा ख्याल है कि जरूरत नहीं है। जावेद चौधरी साहब जितनी भी वजाहतें करते रहे वो करते रहे, लेकिन हकीकत वही है जो जावेद चौधरी साहब ने पहले कह दिया था। अब इसको किस तरीके से वो डिनाई करेंगे, डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनरल बाजवा के कदमों के नीचे से जमीन निकल चुकी है। वो बहुत ज्यादा खौफ ज्यादा हो चुके हैं, सहम चुके हैं और वो खराब भी चुके हैं। इस तरह वो जावेद चौधरी साहब को दिए गए इंटरव्यू की किसी और के जरिए वजाहतें कर रहे हैं। हम आ जाते हैं अब जिस तरीके से जनरल जावेद बाजवा साहब एक तरफ बुखलाए हुए हैं, सहमे हुए, डरे हुए, दूसरी तरफ खुद को जेम्स बॉन्ड बनाकर पेश करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ रोज कबल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसका सब हेडिंग ये था, बीएम प्रोडक्शन की फखरिया पेशकश। ये जनरल बाजवा और मरियम नवाज शरीफ के हवाले से कहा गया था। वो वीडियो हमने बनाई थी इमरान खान के हवाले से, जब ऑडियो इंतहाई घटिया किस्म की ऑडियो सामने आई थी। इस हवाले से यही कहा जा रहा था कि ये मुश्तरका पेशकश है जनरल बाजवा की और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की। अब इस हवाले से मजीद सबूत सामने आ गए हैं। जनरल बाजवा ने खुद इकरार कर लिया है कि मैं वीडियो बनाता था, ऑडियो बनाता था। इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा कि मैंने ये सारा कुछ किया है, और किसको उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये बात की है, आफ्ताब इकबाल के साथ उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये सारा इतराफ किया है। ये जनरल बाजवा ये हमारे सिपह सलार हैं, ये हमारे जनरल है जो जेम्स बॉन्ड भी बनकर वीडियो बनाते रहे, ऑडियो बनाते रहे। आइए आफ्ताब इकबाल की जुबानी सुनते हैं। उन्होंने जनरल बाजवा से मुलाकात की थी, वो क्या कहते हैं और जनरल बाजवा ने क्या एतराफात किए हैं। जो इंकशाफ उन्होंने किया ख्वातीन हज़रात, वो बड़ा आम था, बड़ा लर्जा खेज था। और लर्जा खेज इमरान के लिए नहीं, खुद जनरल बाजवा के लिए। कहते हैं कि मेरे पास ऐसी ऐसी टेप्स हैं कि जब ये मेरे पास आया करता था और मुझे कहता था कि आपने नवाज शरीफ को क्या शानदार शिकंजे में आपने फांसा है, और अब आप इसको ये कर दें, अब आप इसको वो कर दें, तो मैं तो ये चीजें रिकॉर्ड करता था। अब मैंने कहा भी जनरल साहब, ये बात आपने गौर किया है कि ये आपके कितने खिलाफ जाएगी? कहते मैं नहीं अब घबराता, मैं नहीं डरता। इसका मतलब ये था कि वो बिल्कुल ही बहुत गुस्से की आखिरी स्टेज पर। जी, तो जनरल बाजवा साहब ने ये इतराफ किया कि मैं इमरान खान की ऑडियो बनाता था, मैं इमरान खान की वीडियो बनाता था, और उस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि इसका जनरल फैज हमीद को इल्म नहीं है। ये हमारे जनरल हैं, ये हमारे सिपह सलार हैं। काम क्या करते थे? अपने वजीर आजम की ऑडियो बनाते थे, वीडियो बनाते थे। दिलचस्प बात यह भी है कि जनरल बाजवा की तरफ से आफ्ताब इकबाल ने जो कुछ कहा है, जनरल बाजवा से मुलाकात के बाद कहा है, उसकी जनरल बाजवा साहब की तरफ से कोई तरदीद और वजाहत नहीं आई। गोया जो कुछ
आफताब इकबाल की तरफ से कहा गया है, जनरल साहब ने उसको कबूल कर लिया है। उधर जावेद चौधरी साहब ने जो कि कहा था, जनरल बाजवा साहब फौरी तौर पर मैदान में आ गए थे कि मैंने ये नहीं कहा, हमारी ये रीडिंग थी कि ये लोग रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। उसकी जनरल बाजवा साहब की तरफ से तरदीद कर दी गई, जबकि आफताब इकबाल ने जो कुछ कहा इनके हवाले से, जेम्स बॉन्ड के हवाले से, कि मैं वीडियो बनाता था, ऑडियो बनाता था। क्या ये मनसब होता है आर्मी चीफ का कि आपने ऑडियो बनानी है, वीडियो बनानी है? उसकी तरदीद नहीं की गई। इस सारी सूरत हाल को देख लिया जाए तो नजर ये आता है कि जनरल बाजवा साहब जो कुछ ऑडियो बनती रही हैं, जो कि वीडियो बनती रही हैं, उसके मास्टरमाइंड यही थे। अल्लाह खैर करे कि हमारे मुल्क में ऐसे आर्मी चीफ भी रहे हैं जो खुद से फैसला कर लेते थे कि कौन बंदा पाकिस्तान के लिए सूदमंद नहीं है, कौन वजीर आज़म रहा तो मुल्क नहीं रहेगा। और फिर ऐसे आर्मी चीफ जो ऑडियो बनाते रहे, वीडियो बनाते रहे, खुफिया तौर पर सारा कुछ करते रहे। आज तक जो ऑडियो और वीडियो इमरान खान के हवाले से सामने आ चुकी हैं, तो इससे तो यही जाहिर होता है कि जनरल बाजवा साहब इस सब के पीछे थे, क्योंकि वो इमरान खान के सख्त मुखालिफ हो गए थे और दुश्मनी की आखिरी हदों को भी अबूर कर गए थे। तो इतनी हदों को अबूर कर गए थे कि इमरान खान को घर भिजवा कर उन्होंने दम लिया। अब जावेद चौधरी साहब ने इनको एक्सपोज किया है तो फिर कहने लग गए हैं कि नहीं, मैंने ऐसी बात नहीं की थी, क्योंकि इस सारे मामले में आर्टिकल 6 लगता हुआ नजर आ रहा है। और आर्टिकल 6 जिस पर लग जाता है तो उसके लिए उसको कोई सजा मिले या ना मिले, लेकिन उसके हवाले से ये फिर तासर बनना शुरू हो जाता है कि ये बंदा गद्दारे वतन था। आर्टिकल 6 में यही कुछ लिखा हुआ है जनरल बाजवा साहब के सामने। ये सारी चीजें हैं, इसलिए वो डिनाई कर रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।